अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री में, चाहे वो BSc हो, BSIT हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, डाटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्या इसमें यूनिवर्सिटी मैटर करती है, यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम मैटर करता है? और दूसरी बात, क्या CGPA मैटर करती है? ये दो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये दोनों सवालों के आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। बाकी ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन और ये तमाम मालूमात कोई स्टम्प शुदा बातें नहीं हैं और ना ही ये किसी किताब में लिखी हुई हैं। ये टोटली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस है ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो चाहें तो आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और साथ में ये भी मेंशन करता चलूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे से बात करनी है या मेरे से किसी मामले के ऊपर गाइडेंस लेनी है या आप मेरी कोई राय लेना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें तो जो बच्चे सवाल अक्सर औकात पूछते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं कि क्या CGPA मैटर करती है कि नहीं करती। अब मसला ये होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उनका वहाँ पे पढ़ने को दिल नहीं करता, या आप कह लें कि वो मोस्टली बच्चे वो होते हैं जिनकी CGPA मतलब उनको पेपर ही नहीं आता होता, तो वो बार बार एक ही सवाल पूछते हैं क्या CGPA मैटर करती है। और अगर आगे से कोई बंदा ये बोल दे यार नहीं CGPA मैटर नहीं करती, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है CGPA मैटर नहीं करती तो फ़ायदा CGPA लेने का। तो वो कुछ और भी काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ़ और सिर्फ पेपर से भागने के लिए और ज़ाती सर्टिफिकेशन के लिए ये सवाल पूछते हैं। चूँकि उनका मकसद यही होता है, वो आंसर भी यही सुनना चाहते हैं। अगर आप उनको आगे से आंसर ये कर दें कि हाँ नहीं नहीं CGPA बहुत मैटर करती है, तो वो आगे से आपसे ठीक ठाक बच्चे वो बहस करते हैं भी कहाँ मैटर करती है एट्सेट्रा। लेकिन वो आपसे ये सेटिस्फाइड होना चाहते हैं कि भी हमें ये बता दिया जाए कि CGPA मैटर नहीं करती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी आप जिस मकसद के लिए गए हो वो मकसद है आपका एजुकेशन हासिल करना, तालीम हासिल करना। और यूनिवर्सिटीज़ के वो जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो जो क्राइटेरियाज़ हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको अच्छे तरीके से फॉलो करें। और आप लोगों की ये भी पूरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अच्छी CGPA लें, क्योंकि अच्छी CGPA से आपको कोई मुस्तकिल में नुकसान नहीं होने वाला। तो फ्यूचर में आप लोगों को वो चीज़ें काम ही आएंगी। तो CGPA एक ज़रूरी चीज़ है और मोस्टली बच्चे जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि CGPA ज़रूर उसके ऊपर वर्क करें। तो CGPA एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मोस्टली वो बच्चे होते हैं जिनकी CGPA आप कह लें कि वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, या उनकी अब डेलिबरेटली तो नहीं बोलें कि उनसे बाई मिस्टेक या उनकी नेग्लिजेंस से वो काम हो गया उनका, कि उनके पास जो CGPA बन रही है वो कम बन रही है। तो अब वो होप लूज़ ना करें। अब ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में मुख्तलिफ सोचें आती हैं। पहली सोच ये आती है, और इसी के साथ आपको जो दूसरा सवाल है जो यूनिवर्सिटीज़ का ब्रांड नेम है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आपको इसी में अब वो भी एड्रेस हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस हद तक मैटर करती है। पहली बात तो ये आती है कि कंप्यूटर साइंस के बाद अब बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, और कितनी वो नौकरियां हैं, कहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि कंप्यूटर बहुत एक वसी किस्म का फील्ड है और तकरीबन पाकिस्तान में हर ही सरकारी महकमे में आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का बंदा की प्लेसमेंट होती हुई नज़र आती है। तो अगर तो आप सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दैन आपके लिए CGPA मैटर करती है और यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, क्योंकि सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से एक टेस्ट लेना होता है और टेस्ट आप पास कर दें। मुख्तलिफ टेस्ट हो सकते हैं, NTS का हो सकता है, PPSC का हो सकता है। तो आप मुतलका टेस्ट पास करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी और वहाँ से आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब यहाँ पे जो पहली मैंने गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की बात की, यहाँ पे CGPA बहुत मैटर करेगी आपकी एग्रीगेट के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। अब अब्रॉड के लिए दो तरह के चांसेस होते हैं। मोस्टली बच्चे तो पैसे खर्च के जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं मिलते। अब्रॉड में मेरा मकसद वही यूरोप या अमेरिका, जो अच्छे ममालिक हैं, मतलब चाइना वगैरह नहीं, जो अच्छे ममालिक हैं जिनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिनकी ज़ाती तौर पर कोशिश होती है कि वहाँ पर वो जाएँ। तो वहाँ पे जाने के लिए दो तरह के काम है। नंबर 1, वहाँ पे आप लोगों के पास एक CGPA होनी चाहिए। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास अच्छी CGPA नहीं है, आपके ग्रेड्स कम है, अच्छी CGPA से क्या मुराद है, यानी कि आपकी CGPA 3.0 से समथिंग ऊपर हो, 3.0 से कम हो। लेकिन कम वाले भी चले जाते हैं, ये नहीं कि नहीं जाते। तो 3.0 से अबव होगी तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी। तो दूसरा बात ये आती है कि अगर आपके पास CGPA कम है दैन भी आप जा सकते हो, लेकिन फिर थोड़े से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और CGPA ज़्यादा हो तो वो थोड़े चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, या एक आपका इम्पैक्ट ही पड़ जाता है, आप और कुछ भी ना बोलें। तो दूसरी बात ये कि क्या यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि नहीं करती। तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट डिपेंड्स। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जज किया जाएगा, मोस्टली ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं और मोस्टली अमेरिका और इंग्लैंड की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप लोगों से एक टेस्ट भी लेती हैं
वो ग्री टाइप टेस्ट भी हो सकता है, वो किसी और टाइप का भी हो सकता है, यूनिवर्सिटीज़ का पर्सनल भी हो सकता है, या फिर आप ये कह लें कि वो आप लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। अब इंटरव्यू को जब कंडक्ट करते हैं तो इंटरव्यू के ऊपर वो आप लोगों की फिर वो जो नॉलेज होता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो देखा जाता है। अब सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है उसमें इन्हेंसमेंट के लिए या उसमें अच्छा होने के लिए यूनिवर्सिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे अदारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर लैब्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कर ही बिज़नेस रही हैं और बहुत ही कम अदारे हैं जो बिज़नेस के साथ साथ पे बैक भी अब कर रहे हैं आपको इन टर्म ऑफ एजुकेशन। मोस्ट इदारे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे आपसे लाखों ले रहे हैं और आप लोगों को वो पे बैक नहीं कर रहे। ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि सरकारी इदारों का भी मोस्टली ऐसे ही हालात हुए पड़े हैं मुल्क हमारे में। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो अच्छे ममालिक हैं या अच्छे स्कॉलरशिप्स के लिए आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करेगी और यूनिवर्सिटी मैटर करती है। अब तीसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो आता है जी पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में जाके, जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में जाके कह लें अपनी जॉब करनी है अगर, तो उसमें CGPA एज सच मैटर नहीं करती। अलबत्ता यूनिवर्सिटी का ब्रांड नेम ज़रूर थोड़ा बहुत मैटर करता है, और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो कंप्यूटर साइंस में फिर मैटर करती हैं वो आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अब स्किल्स की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मोस्ट लोगों को स्किल्स का मतलब नहीं पता होता। स्किल आप लोगों को सीखनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस में ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं कि वो अच्छा कमाना चाहते हैं, तो वो कमाने के लिए, मनी जनरेट करने के लिए स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बहुत अच्छी CGPA और साथ आपकी जो स्किल है वो बहुत अच्छी है, आप अपनी स्किल में किसी भी वो आप स्किल आपकी हो सकती है कंप्यूटर साइंस के उसमें आप एक्सपर्ट हैं, मीडियोकर नहीं बल्कि एक्सपर्ट हों, तो आपकी CGPA और जब आप अपनी स्किल में एक्सपर्ट होंगे देन आपके लिए वो चीज़ें बहुत बहुत ही अच्छी होंगी। अदरवाइज़ अगर आप लोगों के चलें CGPA कम भी है लेकिन अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो गए हैं देन भी वो आप लोगों को अच्छा पैसा जनरेट करके देगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है CGPA एज सच मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं। लेकिन स्किल्स भी बच्चा वही सीख सकता है जो ज़्यादा मेहनती हो। मोस्टली बच्चे जो CGPA हासिल कर लेते हैं वो ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं किताबों की तरफ, यानी वो बुक्स की तरफ, और वो 4 साल वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका मकसद होता है भाई 4 में से 3.9 लेनी है, 3.95 लेनी है, तो वो स्किल नहीं सीखते हैं साथ में। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्किल सीखने को मिलता है। अब जैसे फ़ास्ट यूनिवर्सिटी है लाहौर में लोकेटेड या इस्लामाबाद में, तो फास्ट में आप लोगों की CGPA कम आती है और वहाँ पे F ग्रेड आना कोई इतना मसले वाली बात है नहीं, वहाँ पे अक्सर आ जाता है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अंदर थोड़ी बहुत स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, और जो बच्चा साथ में अगर पर्सनल प्राइवेट एफर्ट पुट करे तो वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन के निकलते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। इसी वजह से हम उसको बोलते हैं कि वो पाकिस्तान की एक वन ऑफ द बेस्ट अदारा है फॉर कंप्यूटर साइंस। वजह पीछे यही है कि उनका जो स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो फैकल्टी है, वहाँ के जो लैब स्टैंडर्ड्स हैं वो बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से बेहतर हैं, जो भी उनके कंपटीटर्स हैं। हाँ, ये नहीं है कि फ़ास्ट के साथ की और अच्छी यूनिवर्सिटी और भी हैं, जैसे लम्स यूनिवर्सिटी है और उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी हम उनके पैसों के ऊपर, उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर तो बहस कर सकते हैं, लेकिन बात जो है वो उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के हैं। तो अगर आप इनके ब्रांड नेम के साथ जाएंगे मार्केट में तो फिर ज़रूर ब्रांड नेम मैटर करेगा, क्योंकि मार्केट में जो लोग बैठे हैं उन्हें उन यूनिवर्सिटीज़ के नामों का पता है कि वहाँ पे वो किस तरीके की तालीम दे रहे हैं। तो वो थोड़ी सी आप कह लें कि आप लोगों के ऊपर एतमाद करने की जो कंपनी की वजह है वो उनको मिल जाती है कि यार ये बंदा फास्ट से पढ़ के आ रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो आता होगा, तो इस पर हम थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो ये अगर नहीं भी इतना अच्छा तो हो जाएगा अच्छा। तो ये थोड़ा सा मैटर तो ज़रूर करता है मार्केट में आकर। लेकिन अगर आप इन तमाम यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होता, पर्सनली तौर पर इतने ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं, दैन भी आप उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी गेन कर पाते हैं और पैसा भी जनरेट कर पाते हैं। तो इसमें भी आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ना भी आपके पास अच्छी हो दैन भी स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें CGPA ऐसा फिर मैटर नहीं करती। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, फ्रीलांसिंग में, इंटरनेट से पैसा कमाने के लिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। तो आई होप कि आप लोगों को इस जनरल अंडरस्टैंडिंग से, इस जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप मेरा किसी मामले में राय लेना चाहते हैं, मुझसे कोई मकसद का सवाल पूछना चाहते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल मौजूद है। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमने बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है, और वो फ़ीस इसीलिए रखी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 लोग हैं। वो इंतहाई कम फ़ीस है, गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। तो अगर आप लोग इन टर्म एंड कंडीशंस को मानते हुए तो हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।